शीर्षक: सती का आत्मदाह और शिव का प्रतिशोध, एक विस्तृत कथा। अहंकार की अग्नि जब संबंधों को भस्म करने लगती है तो उसका धुआं पूरे ब्रह्मांड को अंधकार में धकेल देता है। प्रजापति दक्ष की भव्य यज्ञशाला, जो कुछ क्षण पूर्व तक वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि से गुंजायमान थी, अब एक भयावह और अप्राकृतिक सन्नाटे में डूब चुकी थी। उस निस्तब्धता को चीरती हुई एक ऐसी आर्तनाद उठी जिसने सृष्टि के कण कण को कंपा दिया। यह केवल एक चीख नहीं थी, यह एक युग का अंत और एक महाविनाश का आरंभ था। यज्ञ की वेदी में अग्नि अब भी धधक रही थी, किंतु अब उसमें आहुति की पवित्रता नहीं, बल्कि एक देवी के आत्मदाह की ज्वाला थी। वहां उपस्थित देवता, ऋषि और गंधर्व हतप्रभ और जड़वत खड़े थे। सती की माता और बहनें हृदय विदारक विलाप कर रही थीं, जबकि महादेव के प्रिय गण नंदी के नेत्रों से अश्रुओं के स्थान पर क्रोध की अग्नि बरस रही थी। उनका विशाल शरीर प्रतिशोध की ज्वाला में कांप रहा था। इन सबके बीच प्रजापति दक्ष अपने मुख पर शांति का एक झूठा आवरण ओढ़े अपने अहंकार में अडिग खड़े थे, जैसे इस महानर्त से उनका कोई सरोकार ही न हो। नंदी का धैर्य टूट चुका था। उन्होंने दक्ष की ओर मुड़कर गर्जना की, माता, माता, ये आपने क्या कर लिया? आपने अपने इस पुत्र को एक अवसर तो दिया होता। उनका स्वर दक्ष पर केंद्रित हो गया। यहाँ इतना बड़ा अनर्थ हो गया और आप सभी शांति से यज्ञ वेदी पर बैठे हैं। कोई बताएगा मुझे, हुआ क्या है यहाँ? दक्ष ने घृणा से उत्तर दिया, धर्म और अधर्म का भेद तुम्हें क्या ज्ञात, दुष्ट? शांत हो जाओ, अन्यथा तुम्हें भी तुम्हारी उद्दंडता के लिए वही दंड भुगतना पड़ेगा जो तुम्हारी स्वामिनी ने भुगता है। यह सुनकर नंदी का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उद्दंडता का परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा प्रजापति दक्ष। आप अपनी सभी सीमाएं लांघ चुके हैं। एक पुत्री पिता की यहाँ इस प्रकार की यातनाएं सहकर अग्नि में भस्म हो गई और पिता उसकी उद्दंडता का उल्लेख कर रहा है। ऐसे पिता हैं आप। धिक्कार है आप पर। यह कहते हुए नंदी और शिवगण दक्ष की ओर बढ़े, किंतु दक्ष के आह्वान पर ऋभु योद्धाओं ने उनका मार्ग रोक लिया। देखते ही देखते वह पवित्र यज्ञशाला एक भयंकर रणक्षेत्र में परिवर्तित हो गई। सहस्रों योजन दूर कैलाश के परम शांत वातावरण में ध्यानमग्न महादेव का ध्यान भंग हुआ। उनका हृदय एक अज्ञात तीव्र पीड़ा से कांप उठा। जब उन्होंने अपने योग नेत्र खोले तो उनके समक्ष वह भयंकर दृश्य प्रकट हुआ, धधकती हुई यज्ञ की अग्नि और उसमें विलीन होती हुई उनकी प्रिय सती। सती! एक आर्तनाद उनके कंठ से निकला, जो केवल एक शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का करुण क्रंदन था। उनके नेत्रों से अश्रु नहीं, बल्कि अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगीं। उनका शांत, योगी स्वरूप लुप्त हो गया और क्रोध तथा वेदना के एक भयानक मिश्रण ने उनका स्थान ले लिया। उन्होंने अपनी जटा से एक केश उखाड़ा और उसे पूरे बल से पर्वत पर पटक दिया। उस आघात से पृथ्वी कांपने लगी, आकाश काले मेघों से घिर गया और महाकाल के क्रोध से एक भयंकर शक्ति का जन्म हुआ, वीरभद्र। सहस्र भुजाओं, प्रत्येक हाथ में विनाशकारी शस्त्र और 3 धधकते नेत्रों वाले वीरभद्र के साथ ही सती की अपमानित आत्मा ने महाकाली का भयंकर रूप धारण कर लिया। दोनों ने महादेव के समक्ष नतमस्तक होकर पूछा, आज्ञा महादेव। महादेव ने वज्र के समान स्वर में गर्जना की, विध्वंस कर दो। दक्ष और उसके अहंकार को ऐसा दंड दो कि समस्त ब्रह्मांड कांप उठे। जो भी रक्षा में प्रस्तुत हो, सबको नष्ट भ्रष्ट कर दो। जाओ। यज्ञशाला में युद्ध चल रहा था, किंतु अकस्मात एक भयंकर कंपन से सब रुक गए। आकाश से अंधकार उतर आया और उसके मध्य से वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। उनके भयंकर स्वरूप और महाकाली के अट्टहास से देवताओं के शस्त्र उनके हाथों से छूट गए। महाकाली ने गर्जना की, कहाँ है वो अहंकारी दक्ष, जो अपनी पुत्री का सम्मान नहीं कर सका? उसका यज्ञ कैसे संपन्न होगा? यह यज्ञ भूमि अब श्मशान भूमि बनेगी। वीरभद्र और महाकाली ने तांडव आरंभ कर दिया। इंद्र का वज्र भी उनके शरीर से टकराकर पुष्प के समान झर गया। यज्ञ वेदी खंड खंड हो गई और देवता तथा ऋषि प्राण भय से भागने लगे। जब सारे प्रतिरोध विफल हो गए, तब प्रजापति दक्ष ने एक मृग का रूप धारण किया और वन की ओर भागे, किंतु वीरभद्र ने उनका मार्ग रोक लिया। उसी क्षण वहां भगवान नारायण अपने सुदर्शन चक्र के साथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रुको वीरभद्र, मैं जानता हूं दक्ष अपराधी है, परंतु वह मेरा भक्त है और मैंने उसे रक्षा का वचन दिया है। वीरभद्र ने उत्तर दिया, नारायण, आप मार्ग से हट जाइए। महादेव के आदेश के पालन में जो भी बाधा बनेगा, उसे नष्ट होना होगा। नारायण और वीरभद्र के मध्य भयंकर शक्ति का टकराव हुआ, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। नारायण ने अनुभव किया कि यदि यह युद्ध चलता रहा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। उन्होंने मन ही मन कहा, जिस यज्ञ की रक्षा का मैंने वचन दिया था, वह तो कब का अपवित्र हो चुका है। एक बड़े उद्देश्य के लिए मुझे आपका परित्याग करना होगा, प्रजापति दक्ष। रुद्र के कोप से कोई किसी को नहीं बचा सकता। यह कहकर नारायण अदृश्य हो गए।
सारी आशाएं समाप्त हो जाने पर दक्ष दिशाहीन होकर भागने लगे, किंतु महाकाली और वीरभद्र ने उन्हें घेर लिया। दक्ष भय से भूमि पर गिरकर विलाप करने लगे, मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा कर दो वीरभद्र। वीरभद्र ने कहा, तुम किसी अस्त्र शस्त्र से अकाट्य हो, इसलिए तुम्हारी देह से तुम्हारा शीश मैं अपने हाथों से विलग करूंगा। और एक ही झटके में वीरभद्र ने दक्ष का शीश उनके धड़ से अलग कर दिया और उसे उसी यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया जिसने सती को भस्म किया था। अहंकार का अंत हो चुका था। विध्वंस के पश्चात पराजित और लज्जित देवता ब्रह्मदेव और नारायण के साथ कैलाश पहुंचे। महादेव अब भी क्रोध और असहनीय शोक में डूबे हुए थे। ब्रह्मदेव ने निवेदन किया, महादेव, जो हुआ उसका कारण दक्ष का अहंकार था, जिसका अंत हो चुका है। पृथ्वी की रक्षा हेतु आपको दक्ष और हताहत हुए देवताओं को पुनः जीवित करना होगा। महादेव ने वेदना भरे स्वर में कहा, मैं उन्हें जीवन दान दूंगा, किंतु उससे क्या मेरी सती वापस लौट आएगी? मेरी पीड़ा कोई नहीं हर सकता। जगत के कल्याण के लिए वे मान गए, किंतु कहा, दक्ष का अहंकारी मस्तक मेरे कोप से नष्ट हो चुका है, उसे लौटाया नहीं जा सकता। तब नारायण के सुझाव पर विनम्रता के प्रतीक एक बकरे का शीश दक्ष के धड़ से जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित किया गया। दक्ष ने जब नेत्र खोले तो स्वयं को बकरे के शीश के साथ जीवित पाया। उनका सारा अहंकार चूर चूर हो चुका था। वे महादेव के चरणों में गिरकर विलाप करने लगे, महादेव, अहंकार ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, मैं आपको पहचान न सका, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। महादेव ने उन्हें शांत करते हुए कहा, प्रजापति दक्ष, आज से तुम द्वेष भूल जाओ, मुझ में, नारायण में और ब्रह्मदेव में कोई भेद नहीं। अब ऐसे सुकर्म करो कि संसार का कल्याण हो। इसके पश्चात सारा कोलाहल थम गया। महादेव एकाकी अपनी प्रिय सती के दग्ध शरीर की ओर बढ़े। वे उसके समक्ष घुटनों के बल बैठ गए और उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को अपनी गोद में उठा लिया। उन्हें सती के अंतिम शब्द स्मरण हो आए, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आपसे दूर जाना ही होगा। सती, महादेव का शोकाकुल चीत्कार दसों दिशाओं में गूंज उठा, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? भूल मेरी है, मुझे भी तुम्हारे साथ आना चाहिए था। वे सती की देह को गोद में लिए एक उद्देश्यहीन यात्रा पर निकल पड़े। वे एक प्रेमी थे, एक ईश्वर थे जो अपने शोक में खो चुके थे। ब्रह्मांड ने एक ईश्वर का असहाय विलाप देखा जो महाकाल के वक्ष पर एक गहरा घाव बनकर रह गया। महादेव की यही अनंत यात्रा आगे चलकर 51 शक्तिपीठों की रचना करेगी। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्ति का उदय हुआ। किंतु वह एक और कथा है।